हेलो बाबू। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे सॉरी, होमवर्क में आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था करने के लिए। और आज हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आर्बिट्री कांस्टेंट को जनरल सॉल्यूशन से रिमूव करके डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। आज हम इस लेक्चर में यही सीखेंगे। और मैंने कॉन्सेप्ट तो आपको मैंने बताया ही था, आज मैं इस लेक्चर में फिर बताऊंगा, इसी चीज को रिकॉल कराऊंगा। और इसमें एक्चुअली दिक्कत प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट इतने क्रिटिकल हो जाते हैं कि हम उसको रिमूव नहीं कर पाते। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट इस तरीके से प्रेजेंट हो जाता है कि हमको उससे रिमूव करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे, तो वो आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज मैं वही प्रॉब्लम लेकर के आपको सिखाऊंगा। तो मैं आता हूं क्वेश्चन पे। उससे पहले मैंने राइट साइड में कुछ क्वेश्चन लिख रखा हुआ है, आपको ये होमवर्क में ट्राई करना है। और ये दो क्वेश्चन आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ प्रोसीड करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे बाबू। तो क्वेश्चन ये है बाबू कि जैसे y स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास कोई एक फैमिली ऑफ कर्व आया, ये कोई जनरल सॉल्यूशन है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है। ए और बी क्या है बाबू? आर्बिट्री कांस्टेंट। ए और बी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। ए और बी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। हमें ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है। हमारा मेन एम बाबू ये होता है, डिफरेंस जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने में हमारा मेन एम यही होता है कि हम किसी न किसी तरीके से ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर सकें। तो आपको इस जनरल सॉल्यूशन से ये बात तो पक्की लग गई है कि इसका मतलब इससे बनने वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो सेकेंड ऑर्डर का होगा। क्यों सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे। करते हैं। तो क्या हो जाएगा? dy y डैश इक्वल टू, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर इसका करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस 2x का, तो माइनस 2x। अब सिंपली ये देखिए कि अब 2 से 2 बाबू क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा? y डैश इक्वल टू माइनस ax। क्या हो जाएगा बाबू? माइनस ax। एक बार और डेरिवेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, हमें दो बार करना ही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका x के रिस्पेक्ट में y डैश, ये तो y डैश पहले से ही है, प्लस y डैश का करेंगे तो क्या हो जाएगा? y डबल डैश इक्वल टू माइनस a। x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड। अब हमें क्या सोचना है बाबू कि हमें इस जो भी यहां जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, इससे आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है। तो आप ये देखिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड में, तो आप ये सोचेंगे बाबू कि ए जो है, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ए की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। लेकिन ध्यान से ये देखिए कि बी आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें प्रेजेंट रह रहा है, बच जा रहा है। जैसे ही a की वैल्यू आप यहां इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो b जो कांस्टेंट है बाबू वो बच जाएगा। हमें उसको हटाना है, इन दोनों को ही हटाना है। तो हम कुछ ऐसा टेक्निक लगाएंगे, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को कि हमारा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट क्या हो बाबू? रिमूव हो जाए। तो आप ध्यान से इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को देखिए, यही हमें सोचना ही रहता है। तो इक्वेशन सेकेंड अपॉन थर्ड कर दीजिए। जैसे ही डिवाइड करेंगे आप, तो y डैश अपॉन y डैश का स्क्वायर, ये दो बार y डैश है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y डबल डैश इक्वल टू माइनस ax अपॉन माइनस a। ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? x, ये क्या हो जाएगा? y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? y डैश। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। देखिए सेकेंड ऑर्डर की बनी क्योंकि दो आर्बिट्री कांस्टेंट है।
तो हमें कुछ इस तरीके के जनरल सॉल्यूशन आ जाते हैं जिसमें हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। तो हम इस तरीके से हमें इन्हीं में सोचना है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, हमें इन्हीं तीनों इक्वेशन में ऐसा सोचना है, ऐसा डिवाइड करें, मल्टीप्लिकेशन करें, ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, यही तीनों चीज का जो कॉम्बिनेशन है ना, इन्हीं में से सोच करके आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है। देखिए हम यहाँ पे डिवाइड किए, आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो गया। हमें पुट नहीं करना है, कुछ सिंपल आ जाता है जो आर्बिट्री कांस्टेंट वहां पे हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती है जिनमें हमें डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाता है, उस तरीके से एलिमिनेट होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसको आप ऐसे करेंगे तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर का बनेगा। तो अब हम बाबू आते हैं इस क्वेश्चन, पहले मैं जेई में जो क्वेश्चन आया हुआ मैं इसको डिस्कशन करता हूं, यहाँ पे इसका डिस्कशन मैं करता हूं। देखिए ध्यान से, देखिए इसको कैसे हम रिमूव करेंगे आर्बिट्री कांस्टेंट को, देखिए कैसे रिमूव करेंगे। देखिए पहली बात कि ये जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं, ये वर्ड्स प्रॉब्लम हो जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन की वर्ड्स प्रॉब्लम है, इस वर्ड प्रॉब्लम से इस वर्ड प्रॉब्लम से हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, उस जनरल सॉल्यूशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए बाबू, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ अ सर्कल विद फिक्स्ड रेडियस। जनरल इक्वेशन मतलब सर्कल का आप इक्वेशन पढ़े हैं, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे अल्फा बीटा क्या है, सर्कल का सेंटर है बाबू, और रेडियस आर है, रेडियस आर है बाबू, ये आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ है। तो ऐसे ही जनरल इक्वेशन है सर्कल का, और इसके बाद अल्फा बीटा सेंटर और रेडियस आर है। अब इसका इस्तेमाल देखिए कैसे मैं इसमें कर रहा हूं, देखिए कैसे कर रहा हूं। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन दिया बाबू कि उन्होंने रेडियस को फिक्स कर दिया है, रेडियस फिक्स कर दिया है, मतलब रेडियस फिक्स है 5 यूनिट का, एंड सेंटर ऑन द लाइन y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 पे क्या है, उनके सर्कल का सेंटर है। तो y इक्वल टू 2 पे सर्कल का सेंटर किस टाइप का आएगा, अल्फा गामा 2 टाइप का आएगा। अल्फा गामा 2 टाइप का कैसे आएगा, जैसे ये आपका क्या है बाबू, x एक्सिस, ये आपका क्या है y एक्सिस। तो आपका जो भी सर्कल बन रहा है, सर्कल कुछ इस टाइप का है, 5,0 जिसका रेडियस 5 है। तो ये क्या है बाबू, y इक्वल टू 1, ये लाइन है, तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे सेंटर लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं सेंटर यही होगा। तो ये अल्फा कामा 2, तो अल्फा कामा 2, तो ये अल्फा क्या है, एक पैरामीटर है, एक पैरामीटर है। तो हम सर्कल की इक्वेशन क्या थी बाबू, सर्कल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा x प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर, रेडियस r का स्क्वायर था। तो अल्फा की जगह क्या, अल्फा तो अल्फा यहाँ पे है इसके सेंटर में, तो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा क्या है 2 हो जाएगा, और रेडियस क्या है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो आपका ये बाबू क्या बना, ये जनरल सॉल्यूशन बन गया, मतलब फैमिली ऑफ अ सर्कल, फैमिली ऑफ अ सर्कल ये बना। अब इसी फैमिली ऑफ अ सर्कल को क्या करना है बाबू, इसी फैमिली ऑफ सर्कल से आपको क्या प्राप्त करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी फैमिली ऑफ सर्कल को डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको प्राप्त करना है। तो देखिए ये अल्फा क्या है, अल्फा जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है, अल्फा क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट, अल्फा क्या है बाबू, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहां पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे। तो देखिए 2x माइनस अल्फा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 प्लस इसका करेंगे तो 2y माइनस 2, y का करेंगे तो क्या जाएगा y डैश इक्वल टू 0, बिल्कुल होगा। अब देखिए अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड इसको भेजता हूं, तो 2y माइनस 2 y डैश इक्वल टू माइनस 2 x माइनस अल्फा। तो ये क्या जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये y माइनस 2 y डैश इक्वल टू x माइनस अल्फा। अच्छा अब आप यहां ध्यान से देखिए, हमें इसी अल्फा को रिमूव करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपका ब्रैकेट में कांस्टेंट फंसे, इस टाइप के जनरल सॉल्यूशन में अगर ब्रैकेट में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट फंस रहा है, तो आप हमेशा ये दिमाग लगाइए कि हम इस ब्रैकेट को ही पूरा रिमूव करें।
बात को मेरी फिर से समझिए ध्यान से कि अगर आर्बिट्री कांस्टेंट किसी ब्रैकेट में फंस रहा है तो आप ये दिमाग वहां पे लगाइए, सोचिए कि हमें इस पूरे ब्रैकेट को ही रिमूव कर दें। जैसे ही इस ब्रैकेट को आप रिमूव करेंगे आपको फ्री जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी फ्री फ्रॉम अल्फा मिलेगा। तो आप क्या देखिए x माइनस अल्फा को x माइनस अल्फा की जगह क्या हम यहां पे रख देंगे तो ये पूरी चीज रिमूव हो जाएगी, उसमें से कांस्टेंट भी रिमूव हो जाएगा। तो देख रहे हैं अब हमें यहां से अल्फा निकालना नहीं है, क्रिटिकल हो जाएगा, ज्यादा क्रिटिकल होगा। आप इस पूरे ब्रैकेट को ही रिमूव करिए, आप इस पूरे ब्रैकेट को ही रिमूव करिए तो आप फ्री फ्रॉम अल्फा हो जाएंगे। तो जैसे इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड को x माइनस अल्फा की जगह आप ये पुट कर दीजिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, ऊपर वाला इरेज कर देता हूं। देखिए ऊपर वाला इरेज करके देखिए मैं लिखता हूं, देखिए ये फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखिए सिंपली, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा y माइनस टू वाई डैश, ये क्या हो जाएगा पूरा बाबू स्क्वायर प्लस y माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे बाबू, अब इसको इधर भेज देंगे, अब हम क्या करेंगे इसको इधर भेज देंगे। तो अब देखिए अब मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इसको इरेज कर दूं क्या, इसको इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने लिखा होगा इसको, देखिए इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए y डैश, ठीक क्या हो जाएगा y माइनस टू का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये आप सिंपली ऐसे ही देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन गया। तो आप ऐसे कर लीजिए y माइनस टू का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस y माइनस टू का स्क्वायर। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है सिंपली, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये बना फर्स्ट ऑर्डर का। तो जब भी आपको ब्रैकेट में आर्बिट्री कांस्टेंट मिले तो आप उस होल ब्रैकेट को ही रिमूव करने की कोशिश करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट था, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन ऊपर सिंपल सा वो भी है, देखिए इसको इरेज कर दो, इसको इरेज कर देता हूं। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमें आर्बिट्री कांस्टेंट बाबू बस रिमूव करना होता है। अभी ये मैं क्वेश्चन और कराऊंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी बस सीखते रहिए। अभी मैंने पिछले लेक्चर में भी कराया था आपको, इस लेक्चर में भी करा रहा हूं, ऐसे बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा। इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है आपको और इस प्रॉब्लम से हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन क्या दिया, वो फॉर्म्स द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ अ सर्कल टचिंग द x एक्सिस एट ओरिजिन। मतलब ये क्या है आपका बाबू x एक्सिस, ये आपका क्या है y एक्सिस। तो ये सर्कल है जो कि क्या है बाबू, ये टच कर रहा है ओरिजिन को x एक्सिस पे। ये जो सर्कल है फैमिली ऑफ सर्कल वो टच कर रहा है x एक्सिस एट ओरिजिन पे। तो यहाँ पे जब y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे कहीं सर्कल का सेंटर क्या होगा, तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो यहाँ पे कहीं 0 कामा a होगा, 0 कामा a होगा। तो ये सेंटर क्या आ जाएगा बाबू 0 कामा a। सर्कल इक्वेशन सर्कल का फॉर्म आप जानते हैं x माइनस अल्फा प्लस y माइनस बीटा इक्वल टू, तो सेंटर क्या है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। रेडियस क्या है, यहां से ओरिजिन से यहां तक का रेडियस सेंटर क्या है a ही है। तो ये क्या है फैमिली ऑफ सर्कल है। एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, बिल्कुल आप कर लेंगे। इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y माइनस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। एक आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट है तो हमें एक बार डेरिवेट करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 2y माइनस a इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे 2y माइनस a इक्वल टू माइनस 2x, माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाबू। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अब y डैश भी होगा ना, यहाँ पे y डैश भी होगा ना बाबू, यहाँ पे y डैश होगा। तो ये क्या हो जाएगा बाबू y माइनस a इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है x अपॉन y डैश। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू y प्लस x अपॉन y डैश इक्वल टू a। तो देखिए यहाँ पे आपको a की वैल्यू मिल गई, एक जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिल गई। सिंपली आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। सिंपली इस इक्वेशन को यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे
फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। इसको इरेज कर देता हूं। ये जो भी एक डायग्राम हमने बनाया, अब ये क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल। तो फैमिली ऑफ सर्कल मतलब ए है, रेडियस है, आप रेडियस को चेंज करते जाएंगे तो एक फैमिली ऑफ सर्कल मिलता जाएगा। तो इसके बाद मैं यहां पे पुट करता हूं ए की वैल्यू अब मैं यहां पे पुट करता हूं। ए की वैल्यू यहां पे मैं बाबू क्या करता हूं, पुट करता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस, ए की वैल्यू क्या है, वाई प्लस एक्स वाई वाई डैश, ये ब्रैकेट वन का स्क्वायर इक्वल टू, ए की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं, वाई प्लस एक्स वाई वाई डैश का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना है बस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y एक्स वाई वाई डैश। सिंप्लीफाई है, क्यों सिंप्लीफाई करना है, बस केवल आपको जनरल सॉल्यूशन बनाना था, जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y एक्स अपॉन वाई डैश, इसको इधर भेज दीजिए लेफ्ट साइड, तो वाई डैश इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी थर्ड इक्वेशन कह लीजिए, थर्ड इक्वेशन, इसको सेकंड कर लीजिएगा, फर्स्ट को सेकंड लीजिए, थर्ड इसको कर लीजिएगा, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो मेरा मेन बाबू यही चीज था कि आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिमूव करेंगे, इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल यही होता है। तो जब भी ब्रैकेट में आर्बिट्री कांस्टेंट फंसे तो आप पूरे ब्रैकेट को रिमूव करिए। और कुछ अभी एक क्वेश्चन और करा देता हूं, एक क्वेश्चन और कराता हूं उस पे बेस्ड, उसी पे बेस्ड क्या है वो थोड़ा सा अलग है, उसमें मैं बताता हूं कि कैसे उसको रिमूव करेंगे। तो उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, एक ब्रैकेट वाला मैंने सिखाया और एक की डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और कैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करके कैसे आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करते हैं। तो इसको आप होमवर्क भी कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए, ये फैमिली ऑफ पैराबोला है और फैमिली ऑफ पैराबोला से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। तो इसको इरेज कर देता हूं और मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन लिखता हूं यहां पे, इसको इरेज कर दूं। देखिए इसमें कैसे आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहां पे हमने लिखा, यहां पे कोई हमने कर्व दे दिया y इक्वल टू c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2x। तो देखिए ये कोई एक जनरल सॉल्यूशन है, इस जनरल सॉल्यूशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है। तो हम अभी यही सीख रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना है। c1 c2 क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इस आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसी को मतलब c1 c2 को रिमूव करना है। तो मतलब दो कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो एक बार डेरिवेट करते हैं इसको, सिंपली y डैश दो बार करना ही पड़ेगा, तो 3c1 e टू द पावर 3x माइनस 2c2 e टू द पावर माइनस 2x, कांस्टेंट है इसी का करेंगे तो e टू द पावर माइनस 2 ऐसा करेंगे, e टू द पावर माइनस 2x फिर माइनस 2 ऐसा करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए एक बार और करेंगे, y डबल डैश इक्वल टू, फिर करेंगे तो ये कांस्टेंट है तो e के पावर 3 ऐसा करेंगे तो e के पावर 3x फिर 3 ऐसा करेंगे तो 3 तो 3 3 जा 9 c1 e टू द पावर 3x माइनस, अब देखिए 2c2 e टू द पावर माइनस 2 ऐसा करेंगे तो e टू द पावर माइनस 2x फिर माइनस 2 ऐसा करेंगे तो माइनस 2, तो याद कर लीजिए माइनस 2। तो सिंपली आप इसको क्या लिख लेंगे, y डबल डैश 9c1 e टू द पावर 3x प्लस 4c2 e टू द पावर माइनस 2x। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, इन तीनों को कुछ ऐसा रिलेशन बनाइए कि आपका c1 c2 क्या हो जाए, जो भी है c1 c2 रिमूव हो जाए, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की मिल जाए। तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिए ये इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड को माइनस करिए, इक्वेशन जो भी है इक्वेशन, ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन सेकेंड है, इसको इसमें से माइनस करिए, इसको से इसमें माइनस करते हैं, मतलब y डबल डैश माइनस y करते हैं। क्यों कर रहे हैं मैं अभी बता रहा हूं, आप इसको इसमें माइनस करिए, जैसे ही आप माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करेंगे तो क्या होगा, इक्वल टू, तो ये क्या है 9c1, देखिए 9c1 e टू द पावर 3x
प्लस 4c2 e टू द पावर 2x माइनस ये क्या है 3c1 e टू द पावर 3x माइनस है, माइनस यहाँ लगा हुआ है तो माइनस 2c2 e टू द पावर माइनस 2x। तो फाइनली क्या आ जाएगा जब माइनस करेंगे तो 9c1 e टू पावर 3x माइनस 3c1 तो 9 माइनस 3 6c1 e टू द पावर 3x प्लस 4 ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6c2 e टू द पावर माइनस 2x। तो अब देखिए y माइनस, तो हमने आपको ये बताया कि रिलेशन कुछ यहाँ पे डिवाइडेड कुछ केस बन नहीं रहा था, इलिनिटी का कुछ केस बन नहीं रहा था कि हम कुछ C1 C2 की वैल्यू निकालें पुट कर दें। तो अब हमें यहाँ पे दो ही ऑप्शन बचता है, या तो सब्ट्रैक्ट करिए या तो ऐड करिए, दो ही बचा ना, डिवाइड कर नहीं पा रहे थे और एलिमिनेट कर नहीं पा रहे हैं C1 C2 को, तो हमारे पास दो चीज बचे, या तो आप ऐड करिए, कुछ इक्वेशन को ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए। तो हमने क्या किया, C1 जो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड है मैंने इनको ऐड कर दिया। जैसे ही हमने ऐड किया तो आप ये देखिए कि इसमें क्या कुछ करें, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करें कि ये टर्म कैंसिल हो जाए। तो जैसे ही देखिए इसमें जब 6 से अपनी तरफ से जैसे ही 6 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तब यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए y डबल डैश वो इरेज कर दूं, क्या है इरेज कर दूं, क्या है बीच में, ये बीच वाला इरेज कर देता हूं, ये बीच वाला ये स्टेप जो है आप लोगों ने लिखा होगा सिंपली डेरिवेटिव है, इसको मैं इरेज करता हूं, इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए इसे इरेज करता हूं, देखिए ये y डबल डैश हमने y किया था, अब देखिए y डबल डैश माइनस y माइनस 6y तो माइनस 6y का मतलब क्या, इसमें माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा ही करेंगे बाबू क्या आ जाएगा 6c1 e टू द पावर 3x प्लस ये मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये यही चीज है ना, यहाँ पे 6c2 e टू द पावर माइनस 2x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 6c1 e टू द पावर 3x माइनस 6c2 e टू द पावर माइनस 2x। तो देखिए ये कैंसिल हो गया कि नहीं, सब सारे टर्म कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0। तो मतलब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी y डबल डैश माइनस y माइनस 6y इक्वल टू 0, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बना बाबू। तो दिमाग हमें क्या लगाना है, हमें आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। तो कुछ आर्बिट्री कांस्टेंट अगर ब्रैकेट में हो तो आप ब्रैकेट को पूरा रिमूव करिए, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट अगर डिवाइड नहीं हो रहा है या एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो कुछ ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, इन्हीं चारों में से आपको इसी तरह एलिमिनेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ भी होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है तो इन्हीं चारों में से आपको सोचना है। आप इसको होमवर्क में करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे और उससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम के साथ फिर उसको देते रहेंगे। और इसमें जो कुछ जो डिफिनीशन है वो मैं आपको डिफिनीशन लिखवा दूंगा, आप अभी क्वेश्चन सीखिए, मैं डिफिनीशन सारा चीज लिखवा दूंगा। डिफिनीशन में कुछ नहीं है, एक लाइन का डिफिनीशन है, बहुत ही इजी है, वो मैं लिखवा दूंगा, आप कॉन्सेप्ट को बस सीखिए। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलूंगा इसको क्वेश्चन के साथ और एक 2-3 क्वेश्चन और लेके आऊंगा, फिर उसके बाद नए कॉन्सेप्ट की तरफ। इसको लिख लीजिएगा, वो क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मिलते हैं फिर, थैंक यू।